जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए सभी कोई। आज बच्चों हम लोग जो है प्रश्नावली 3.4 स्टार्ट करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, मस्त तरीके से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आप लोग सभी कोई रेडी हो जाइए। पहले सबसे पहले हम कॉपी कलम सभी को लेके बैठ जाइए, ठीक है। आज हम लोग एक नया विधि इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। यानी कि इससे पहले जैसे कि हम यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफीय विधि पढ़ चुके हैं और प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, और अब आज जो है इसमें हम एक तीसरा नियम जो है, तीसरा विधि जानेंगे, ठीक है। वो विधि हमारा होगा, जैसे कि पहला जो है कि यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि कहा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि, कौन सा विधि है तो विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, कौन सी विधि क्या है, अधिक उपयुक्त है। तो आपको एग्जाम में बच्चों वहाँ पे कोई एक ही विधि बनाना है, कोई जरूरी नहीं है वहाँ पे दोनों विधि पूछेगा, है ना। या तो प्रतिस्थापन पूछेगा या तो विलोपन। तो हम लोग प्रतिस्थापन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए जो है इस क्लास में हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें रोमन नंबर 1 में यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ध्यान देते दीजिए यहाँ पे कैसे इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। लिखेंगे हल, ठीक है। पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर पहला है। दूसरा समीकरण क्या है तो 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर दूसरा है। अब देखिए इसमें करना क्या है, या तो x वाला को हम क्या करेंगे समान कर लेंगे या फिर y वाला को समान कर लेंगे, ठीक है। समान करने के बाद दोनों समीकरण को तुलना करके उसको क्या करना है, घटा देना है या फिर कटा देना है, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा समीकरण में x में क्या है लगा हुआ, 2x है और यहाँ पर x है। तो अगर हम पहला समीकरण में 2 से गुना कर दे तो ये x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो क्या सिर्फ x में 2 से गुना करेंगे, जी नहीं, यहाँ पे सभी में 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहला काम क्या करते हैं हम कि समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 से गुना कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि दूसरा समीकरण का जो x का वैल्यू है वो समान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर जब हम समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे हैं तो यहां से हो जाएगा 2x, है ना। x में 2 से गुना करेंगे 2x, y में 2 से गुना करेंगे तो प्लस 2y, अब बराबर 5 में 2 से गुना करते हैं तो होता है 10, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। अब एक को अभी छोड़ देना है। ये जो समीकरण 2 है और 3 है, इस दोनों को तुलना करके, है ना, हम क्या करते हैं x या y का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 नहीं 2 होगा, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 हमारा क्या है तो समीकरण 2 जो है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4 है, ये समीकरण दूसरा है। और समीकरण 3 क्या है तो 2x प्लस 2y बराबर 10, यहां से हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे देखिए साइन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है, ये 2x और यहाँ भी 2x दोनों प्लस में है तो साइन चेंज कर लेंगे, है ना। यहाँ माइनस दे देंगे, जब एक में साइन चेंज किए तो सब में साइन चेंज करना होगा। यहाँ माइनस डालेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस है तो
प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कट जाएगा हमारा, और ये नीचे वाला माइनस और ऊपर वाला माइनस, बीच वाला साइन को हम नहीं देखते हैं, है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ से ऊपर में माइनस नीचे में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का हो जाएगा, और 3y प्लस 2y क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, बराबर ये -10 के पास चला जाएगा, तो -10 और +4 तो हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है, 10 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो 6 बचेगा। यहाँ पे किन्हीं को दिक्कत है? आगे बढ़े, ये माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर जो है y बराबर निकल के आ जाएगा 6/5, है ना, 6/5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 y के साथ गुना में है, दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए अब y बराबर क्या निकल के आ गया, 6/5। अब इसी y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, वहां से हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, 2 का मान, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, तो समीकरण 2 हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इसमें y का मान रख के, तो 2x माइनस 3, y के वैल्यू, हम y का वैल्यू निकाले हैं 6/5, तो लिखेंगे यहाँ पे 6/5 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। तो ये 5 से 3 भाग नहीं लगेगा, तो ये 3 को क्या करेंगे, ऊपर वाला 6 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 18/5 बराबर 4। ठीक है, 2x यहीं रह जाएगा, ये -18/5 बराबर के दूसरे तरफ चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +18/5 हो जाएगा, +18 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अब देखिए नीचे में कुछ नहीं है, तो 4 के नीचे में एक भिन्न का जोड़ हो जाएगा, है ना, तो 2x बराबर 1 और 5 का एलसीएम लीजिए, तो 5 हो गया, 1 को 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 5 बार में कटेगा, 5 को 4 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 20, 5 चौका हो गया 20। अब प्लस 5 को 5 से भाग देंगे 1 को 8 से गुना करें, सॉरी 18 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 18। ठीक है, ये क्या हो गया, 18, यानी 2x बराबर 20 + 18/5। तो आप जब 20 + 18 को जोड़िएगा, तो ये हो जाएगा 20 और 18 क्या हो जाएगा, 38, यानी 38/5। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 38/5। यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे 2x बराबर 38/5। कोई दिक्कत, 2x बराबर क्या हो गया, 38/5। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से देखिए 2x बराबर 38/5 हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये 2 जो है गुना में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। पहले तो 38/5 है, लिख देते हैं, और ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब 2 से इसको काट दीजिए, है ना, 19 दूना 38, 19 दूना क्या हो जाएगा, 38। तो x का मान निकल के आ गया 19, अब बटे में क्या निकल के आ गया, 5, 19/5। ठीक है, x का मान क्या निकल के आ गया, तो 19/5। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अतः लिखेंगे x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। यही x और y का मान निकालना था विलोपन विधि से। हम क्या किए, विलोपन विधि से x y का मान निकाल दिए। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत यहाँ पे, सब समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोमन नंबर दूसरा। एकदम ध्यान से देखते रहिए, विलोपन विधि एकदम समझ में आएगा, 100% है। देखिए रोमन नंबर दूसरा में कि पहला यहाँ पे 2 समीकरण यहाँ भी दिया हुआ है कि 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। ठीक है, चलिए बनाते हैं यहाँ पे, है ना, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, एकदम पढ़ते रहना है फटाफट, ताकि जो है कि हमारा चैप्टर भी जल्दी से समाप्त हो जाए।
ठीक है। पहला समीकरण जो दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर क्या है 10, ये समीकरण नंबर पहला है। ठीक है। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर दूसरा है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे कि या तो x वाला को हम समान क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, या तो y वाला को बराबर कर लेंगे। चलिए बताइए किसको बराबर करें। अगर x वाला को बराबर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को इस 2 में 3 से गुना करना पड़ेगा तो 6 होगा, और उसके बाद x में भी पहला वाला में भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कठिन है यहाँ पे पहला वाला x को बराबर करना, है ना। चलिए दूसरा को देखते हैं कि दूसरा में क्या है, y वाला, है ना। अगर y वाला में पहला समीकरण में 4y है और दूसरा समीकरण में 2y है, अगर इस 2y में हम 2 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो हम इस y वाला के ही क्या करते हैं, समान कर लेते हैं, यानी ये 2 को हम 4 बना देते हैं। तो 4 कैसे बनेगा, ये 2 जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे। तो क्या इसी में सिर्फ 2 से गुना करेंगे, नहीं, इसके समीकरण में जितना भी 2 है ना, सब में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए पहले लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर तो समीकरण 2 में जब हम गुना करेंगे तो देखिए समीकरण 2 मेरा क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है। तो इसमें 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा क्या, 4x माइनस इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4y बराबर, फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है। ये समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए समीकरण 2 से हम इसमें 2 में 2 से गुना करके यहाँ पे एक नया समीकरण तैयार किए, 4x माइनस 4y बराबर 4। अब समीकरण 1 और 3 को हम तुलना करके क्या करते हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 3 से, है ना, समीकरण 1 तथा 3 से। देखिए समीकरण 1 क्या है, तो 3x माइनस 4y बराबर 10, माइनस था कि प्लस था बाबू रे, प्लस था, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण है। और तीसरा समीकरण जो हम लोग निकाले हैं अभी, 4x माइनस 4y और बराबर 4 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4, ये समीकरण तीसरा है। देखिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये जो y का वैल्यू समान है और इसका साइन भी क्या है, अपोजिट है। जब साइन अपोजिट रहता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम क्या करते हैं, उस स्थिति में साइन चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ साइन चेंज नहीं करेंगे, ये कट जाएगा, माइनस प्लस है और दोनों क्या है, 4y कट गया। अब ये जुट जाएगा, प्लस 3x प्लस 4x तो हो जाएगा 7x। ठीक है। अब बराबर ये 10 और 4 हो गया 14 हो गया। ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14, 7 उधर चले जाएगा तो भाग में, है ना, 7 से भाग लग जाएगा 14 में 2 बार में, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी x का मान 2 निकल के आ गया। x का मान क्या निकल के आ गया, 2। अब यही x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे और वहां से हम y का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए जल्दी से रखिए। तो समीकरण 1 में जो है x का मान लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, तो
समीकरण एक हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण क्या है? एक है। कोई दिक्कत? चलिए इसमें अब क्या कीजिए, आप x का मान रखिए। तो समीकरण एक में पहले 3 है, x का मान क्या रख लेंगे? x का मान जो है हम लोग क्या निकाले हैं यहाँ पे? x का मान 2 निकाले हैं, लिखेंगे x का मान यहाँ 2, ठीक है, क्योंकि 3 और x ऑलरेडी किस में है? गुना में है, ठीक है। तो हो जाएगा 3 गुना 2 अब प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10, यहाँ से 3 दूना हो गया 6 प्लस 4y बराबर 10। समझ में आ रहा है? 6 को आप भेज दीजिए बराबर के दूसरे तरफ, इधर 4y बराबर 10, ये प्लस 6 उधर गया माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 6 हो जाएगा। चलिए 4y बराबर हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4। अब यहाँ y को जब हम यहाँ रखते हैं y बराबर, तो ये 4 जो है y के साथ गुना में है, अब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 4 अब बटे में 4, तो 4 से भाग लग जाएगा 4 एक बार में, यानी y बराबर निकल के आ गया क्या? 1। y बराबर क्या निकल के आ गया? 1, ठीक है। तो x बराबर हमारा निकल गया क्या? तो 2, और y बराबर क्या निकल गया? 1। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा x का अतः x बराबर 2 y बराबर 1, ये क्या लिख देंगे? आंसर। एकदम सिंपल सवाल था, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इस सवाल को, समझ गए होंगे यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि रोमन नंबर तीसरा। रोमन नंबर कौन सा होगा हमारा? तीसरा। तो दिया हुआ है रोमन नंबर तीसरा में पहला रैखिक समीकरण कि 3x माइनस 5y बराबर माइनस 4, सॉरी बराबर नहीं है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 दिया हुआ है, और 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया हुआ है। चलिए यहाँ थोड़ा समीकरण को के वैल्यू को क्या किया है? आगे पीछे कर दिया है, बराबर के इस पार उस पार, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे समीकरण को हम लोग सॉल्व करके, है ना, ठीक कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जरा सा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। इसको सबसे पहले हम समीकरण को सही कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला हमारा समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, लिखेंगे हल, है ना। क्या दिया हुआ है? तो 3x माइनस 5y अब माइनस 4 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो क्या करते हैं? एक्स वाई को रखते हैं बराबर के एक तरफ और बिना एक्स वाई को बराबर के दूसरे तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, यही रहेगा, ये माइनस 4 बराबर के दूसरे तरफ चले जाएगा, तो ये प्लस 4 हो जाएगा, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर क्या करेंगे? 1 मान लेंगे, ठीक है। पुनः जो है, पुनः दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है 9x बराबर 2y प्लस 7, 9x बराबर 2y प्लस 7, तो ये जो 2y जो 7 के साथ में है, इस 2y को हम क्या करेंगे? बराबर के दूसरे तरफ लेकर के चले जाएंगे, इधर 9x के तरफ। तो पहले 9x लिखेंगे और इस 2y को इधर लेकर के आएंगे, तो प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y, अब बराबर उधर क्या बच जाएगा? 7, है ना। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया हमारा। समीकरण नंबर क्या हो गया? दूसरा हो गया। चलिए, कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ से क्लियर है सभी को? तो पहला समीकरण हमारा क्या हो गया? 3x माइनस 5y बराबर 4, और दूसरा समीकरण हो गया 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, या तो x वाला को हम क्या करते हैं? बराबर करेंगे, और या नहीं तो y वाला को बराबर करेंगे, ठीक है। तो अगर y वाला को बराबर करेंगे तो हमें 5 में 2 से गुना करना पड़ेगा, और इस 2 में 5 से गुना करना पड़ेगा, तब बराबर होगा, यानी कि दोनों में गुना करना पड़ेगा। लेकिन जब हम x वाला को समान करते हैं, तो जैसे दूसरा समीकरण में यहाँ x वाला क्या है? 9x है, और यहाँ पे देखिए पहला समीकरण में x वाला में 3 है, सिर्फ हम क्या करेंगे? इस 3 में 3 से गुना कर देंगे, तो ये 9 के बराबर हो जाएगा।
तो हम x वाला को समान करते हैं, यानी कि पहला वाला समीकरण को x वाले मान को हम 9 बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3x को 9 बनाने के लिए 9x बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, है ना। तो इसमें सभी में, समीकरण 1 में सभी में हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे, 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4, ये समीकरण 1 है। इसमें अगर हम 3 से गुना करते हैं तो हो जाता है 9x माइनस 3 से गुना करेंगे 5 में तो हो जाएगा 15y, अब बराबर 3 से गुना करेंगे 4 में तो 12। ये समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा हमारा, समीकरण क्या हो जाएगा, तीसरा। चलिए, तो अब E1 वाला को रहने देंगे, क्या करेंगे हम कि समीकरण 2 और समीकरण 3 को लेकर के चलेंगे और वहां से एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से। देखिए समीकरण 2 क्या था, तो 9x माइनस 2y बराबर 7, 9x माइनस 2y बराबर 7, और समीकरण 3 जो है हमारा 9x माइनस 15y बराबर 12, 9x माइनस 15y बराबर 12। ठीक है, क्लियर है आप सभी को, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। दिक्कत परेशानी, माइनस 15y हो जाएगा, 15y है ना, माइनस 15y, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 15y। चलिए देखते रहना है यहाँ से। अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ अब साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस कर देंगे, है ना, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा। अब ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस, बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं, तो ये प्लस 15 के पास चले जाएगा, यानी कि प्लस 15 और माइनस 2y घट जाएगा। अब प्लस का चिन्ह बड़ा है, 15 में से 2 चला गया तो क्या बच गया, 13, क्या बच गया, 13y। ठीक है, और ये माइनस 12 और प्लस 7 घटेगा, और माइनस का चिन्ह बड़ा है, 12 में से 7 गया, 12 में से 7 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, है ना, माइनस 5, यानी y बराबर हो गया माइनस 5 बटे में 13, माइनस 5 बटे में 13, ये y का मान निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण किस में, तो समीकरण 2 में या 3 में या 1 में, किसी में यहाँ पे y का मान रखेंगे, वहाँ से हमारा जो है x का मान निकल के आ जाएगा। चलिए रखते हैं, समीकरण पहला में ही हम क्या करते हैं, रखते हैं वैल्यू। लिखेंगे समीकरण 1 में किसका जी, तो y का मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, तो 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5y बराबर 4, माइनस 5y बराबर 4, यही था समीकरण 1 हमारा। एक बार चेक कर लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। चलिए अब इसमें वैल्यू रखिए, 3x माइनस 5 और y के जगह क्या रखेंगे, y के जगह क्या रखेंगे, माइनस 5 बटा 13, y के जगह हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस 5 बटे 13, क्योंकि y का वैल्यू यही निकल के आया है ना, कोई दिक्कत, y के जगह रख देंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा, 4, बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3x, अब देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस,
13 से 5 नहीं कटेगा तो 5 को 5 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 25। यहाँ प्लस कैसे हुआ, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है। अब बट्टे में 13 बराबर 4। अब ये प्लस 25/13 को बराबर के दूसरे साइड भेज देते हैं, तो हो जाएगा 3x बराबर, पहले 4 लिखेंगे और हो जाएगा प्लस है तो उधर जाएगा -25/13। अब ये भिन्न का घटा है, निकालिए भिन्न का घटा। 3x बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं है 4 के नीचे में 1, 1 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 13। 1 से भाग देंगे 13 को, सॉरी हाँ 1 से भाग देंगे 13 को तो 13 बार में कटेगा। ऊपर में 4 है, 4 से गुना करेंगे तो 13 चौके हो जाएगा यहाँ 52, माइनस 13 से 13 को भाग देंगे 1, 1 से 25 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, तो 3x बराबर, जल्दी से यहाँ पे घटाइए, 52 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 52 में से 25 घटाइए जल्दी से। 3x बराबर 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, यानी 27/13। ठीक है, अब देखिए ये 3 जो है x से गुना में है तो x बराबर हो जाएगा 3, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, दूसरे पेज में लिखते हैं। ठीक है, देखिए 3x बराबर 52 माइनस 25/13। ठीक है, तो 52 में से 25 माइनस होगा तो 27 बचेगा, है ना। यानी यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा 27, अब बट्टे क्या हो जाएगा 13, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। चलिए x बराबर हो जाएगा 27/13 और ये 7 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ये 3 गुना में है x का, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 नमा 27, है ना। तो x बराबर निकल के आ जाएगा 9 और नीचे में क्या है 13, 9/13, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x बराबर, अतः x बराबर 9/13 और y बराबर क्या निकला है y बराबर -5/13, y बराबर -5/13। ये x और y का वैल्यू विलोपन विधि से हम बना लिए। ठीक है, चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको। ठीक है, इधर पीछे भी कर देते हैं, हम नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, फटाफट आप लोग नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ हो गया ये वाला, लिख लिए आप लोग। विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि, पिछले चैप्टर में जो है कि प्रतिस्थापन विधि पढ़ा दिए थे और उस विधि से जो है कि आप निकाल सकते हैं, सेम है। लेकिन हम विलोपन विधि सीखना था तो हम यहाँ पे विलोपन विधि से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए इसमें भी थोड़ा सा इसको क्या करना है ना, सॉल्व करना है। दिया हुआ है बट्टे में, अब बट्टे को हटाना है। x/2 प्लस y 2y/3 बराबर -1 और दूसरा दिया हुआ है x माइनस y/3 बराबर 3, है ना। क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, एकदम देखते रहना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझ गए। तो लिखा हुआ है पहला हमारा जो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हम लोग रैखिक समीकरण में चेंज कर लेंगे। x/2 अब प्लस 2y अब बटे में क्या है 3 बराबर -1। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए इसको रैखिक समीकरण में चेंज करना है, बट्टे हटाना है। तो बट्टे कैसे हटेगा, बट्टे हटाने के लिए हमें 2 और 3 को हटाना होगा। 2 और 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले इस 2 और 3 को गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। अब उस 6 को इस सभी में गुना कीजिए। तो जब सभी में गुना करेंगे, इसमें जब 6 से गुना करेंगे तो 2 से भाग लग के 6 कट जाएगा, है ना। ठीक है, पहले गुना करके देखते हैं। ये 2 गुना 3 6। अब उस 6 को जब हम क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे। चलिए करते हैं 6 से गुना। 6 गुना x/2 प्लस इसमें भी कीजिए 6 गुना 2y/3 अब बराबर 6 गुना -1, 6 गुना -1। कोई दिक्कत यहाँ से होगा क्या कि अब ये 6 जो है ना कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6,
ये 3 से 3 दूनी 6, कोई दिक्कत, कट गया। चलिए अब देखिए ये 3x से गुना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 3x, अब प्लस 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 4y, अब बराबर 6 माइनस 1 से गुना होगा तो -6। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर, इसको पहला मान लेंगे। समीकरण नंबर क्या करेंगे, पहला, फर्स्ट हो गया। उसी तरह हम ये जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है इसको भी हम रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे पुनः क्या दिया हुआ है दूसरा समीकरण हमारा, तो x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। ठीक है, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत। अब बटे में देखिए यहाँ y का 3 है, तो इस बटे में 3 जो है इसको हटाना है, तो बटे में जो भी नंबर रहता है अब उसको उसी संख्या से गुना करके हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो अब यहाँ 3 है तो 3 से गुना कीजिए सभी में, तो जब हम x में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस इसमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 गुना y बटे 3, अब बराबर 3, कोई दिक्कत। चलिए देखिए 3 से गुना करने से होता क्या है ना, कि ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस यहाँ y बचा, अब बराबर इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, है ना, यहाँ किए तो यहाँ भी 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 तिया हो जाएगा इधर 9। समीकरण नंबर ये हो जाएगा आपका दूसरा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा। तो जो हमारा यहाँ पे समीकरण दिया हुआ था इसको सॉल्व करके पहले हम सिंपल रैखिक समीकरण में हम चेंज कर लिए। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारा निकला 3x प्लस 4y बराबर -6, और दूसरा जो समीकरण हमारा यहाँ पे निकला 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, तो चलिए अब समीकरण 1 और 2 को हम यहाँ देखिए x का वैल्यू यहाँ भी 3 है और x का वैल्यू यहाँ भी 3 आ रहा है, तो अब यहाँ पे x का वैल्यू ऑलरेडी समान है, तो यहाँ पे किसी भी समीकरण में कोई भी नंबर से गुना करने का जरूरी नहीं है। बस अब 1 2 को क्या करते हैं, हम तुलना करके कटा के यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 हमारा जो है समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, तो 3x प्लस 4y बराबर -6, और समीकरण दूसरा जो है 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर 9 है। ये जो x वाला वैल्यू है देखिए यहाँ दोनों प्लस में है, तो अब क्या करेंगे, हम इसका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस देंगे तो सबका साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस दे देंगे, प्लस है तो माइनस डालेंगे। अब ये कट जाएगा, है ना, ऊपर में प्लस नीचे में प्लस, तो बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं, दोनों जुट जाएगा, 4y और एगो y क्या हो जाएगा 5y। ठीक है, अब ये -9 और -6, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 9 6 हो गया 15, 9 और 6 क्या हो गया 15, तो y बराबर यहाँ से निकल के आ गया -15 अब बटे में 5, -15 बटे में 5 आ गया, कोई दिक्कत। 5 से ये भाग लग जाएगा, 5 तिया 15, यानी y बराबर निकल के आ जाएगा हमारा -3, y बराबर क्या निकल के आ जाएगा -3। अब इसी y के मान को या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, वहां से आपका क्या होगा, x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, तो 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, तो हो जाएगा 3x प्लस 4, y का मान क्या है जी, तो -3 है ना, y का मान क्या है -3 है। चलिए y का मान -3 रख दिए, और ये हो जाएगा -6 बराबर के उधर, सॉल्व करते हैं इसको, 3x
ये माइनस प्लस हो जाएगा -12 बराबर -6, ठीक है। 3x बराबर हो जाएगा ये -12 बराबर के उधर जाएगा, पहले -6 लिखा हुआ है, -12 बराबर के दूसरे साइड गया तो +12 है ना। 3x बराबर +12 और -6 घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 गया 6, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये 3 गुना में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा ये भाग में हो जाएगा, तो 3 से ये भाग लग जाएगा कितना बार में, 2 बार में, यानी x बराबर निकल के आ गया आपका 2। x बराबर क्या निकल के आ गया, 2, ठीक है। ये 3 है नीचे में, है ना, दिख रहा है 6/3, 3 से भाग लग गया, 3 दूना 6, x बराबर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, x बराबर 2 निकल के आ गया, और y बराबर क्या निकल के आ गया, तो -3। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, है ना। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विलोपन विधि आप लोग सीखे, क्या समझ में आया, कैसा लगा विलोपन विधि, जल्दी से बताइए, साथ साथ नोट भी कर लीजिए। विलोपन विधि समझ में आ गया, सीख लिए, तो घर में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसका, विलोपन विधि का, ठीक है। और भी 4 बार 5 बार 6 बार जितना बार आप कॉपी में बनाइए, है ना, उतना बार जो है आपको प्रैक्टिस होगा और आराम से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का अब होगा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जो है कि आप लोग घर में बैठ के इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने छोटे भाई बहन को भी ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि इनसे क्या हो, हमको भी फ़ायदा मिल सके, जो भी वीडियो हम डालें उन तक पहुँच पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।